दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको जो मुगल वंश के दूसरे बादशाह के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं जो था दोस्तों वो बाबर का पुत्र था। क्लियर दोस्तों, मुगल वंश में केवल हुमायूं ही एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार शासन का समय काल आता है। एक तो 1530 से 1540 और दूसरा है दोस्तों 1555 से 1556 ईस्वी तक। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास, जिसका नाम क्या है साथियों? हुमायूं। ठीक है। सो पहली लाइन क्या है दोस्तों? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्या नाम था? हुमायूं का जो पूरा नाम था साथियों, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। क्लियर। दूसरा, उसका जन्म काबुल में, ठीक है, काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ। कब हुआ साथियों? 1508 ईस्वी में हुआ किसका जन्म? हुमायूं का। क्लियर। उसका बादशाह के रूप में राज अभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। दोस्तों हम बात करें दोस्तों, जो हमारा ये मुगल पहला जो शासक था बाबर, उसका जो समय काल था दोस्तों वो क्या था? 1526 से 1530। इसका मतलब ये है जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, चलते हैं आगे साथियों जी। ठीक है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों देखो, बात कहें, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ बात कहें, बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई और उसे काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। क्लियर। याद रखना दोस्तों, बाबर ने ही यह एक अपनी चुनी गई स्थान बनाया कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है। मृत्यु उसकी कहाँ हो जाती है दोस्तों? आगरा में हो जाती है, पर उसे दफनाया कहाँ गया? काबुल में। क्लियर। सो दोस्तों बात कहें, जो हमारे बाबर की जो मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई, उसी के मात्र 3 दिन बाद राजाभिषेक करके इसको बादशाह बनाया जाता है, मतलब शासक बना दिया जाता है। ठीक है। आइए आगे पॉइंट समझते हैं साथियों। हमारा चौथा पॉइंट है, बादशाह बनने के पूर्व वह बदखा का राज्यपाल था। ठीक है। राज्यपाल का मतलब एक गवर्नर था दोस्तों। ठीक है। अगर एक बात कहूं दोस्तों, मुगल वंश में जो शासक हुए उनको बादशाह के नाम से पुकारा जाता था। वहीं पर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कह के पुकारा जाता था। क्लियर। अगला पॉइंट, अपने बड़े भाई के बीच में साम्राज्य का उसने अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा किया। ऐसा करना उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये 4 भाई थे दोस्तों, हुमायूं, कांधार, अस्करी और एक और नाम था दोस्तों, याद नहीं आ रहा, भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि जो इसके पिता ने हुमायूं को यह कार्य दिया था, सौंपा गया था कि उसकी मृत्यु होने के बाद ये जो संपत्ति है अपने भाइयों में बांट देगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो था, इसकी जो असफलता का जो मुख्य कारण था किसका दोस्तों? हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण यही था कि इसने अपने भाइयों के बीच में क्या करा दोस्तों? बंटवारा करा दिया था। किसका? संपत्ति का। ठीक है। सो हमें क्लियर हो गया। आगे चलते हैं साथियों। अगला पॉइंट, हाँ, भारत में उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खां था और गुजरात का शासक बहादुर शाह था। दोस्तों याद रखना, ये 2 ऐसे बंदे थे जो कि हुमायूं के क्या थे दोस्तों? हुमायूं के प्रतिद्वंदी थे,
मतलब एक कहा जा सकता है इसके कॉम्पिटिटर थे। ठीक है। सो अभी दोस्तों, हाँ मुझे नाम याद आ गया, ये हुमायूं जो था दोस्तों, भाइयों में सबसे बड़ा था। अगर कहा जाए बाबर के दोस्तों, अगर कहा जाए बाबर जो था, इसके 4 पुत्र हुए, 1 2 3 और 4। इन चारों का नाम, सबसे बड़े वाले का नाम हुमायूं, दूसरे का नाम कामरान, तीसरे का नाम अस्करी और चौथे का नाम हिंदाल। जी हाँ दोस्तों, ये वही हिंदाल है। हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उसकी ही दरबार में भागता हुआ कौन गया था? हुमायूं गया था। क्यों भागा था दोस्तों? क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं साथियों। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो बाबर था उसके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। जो हुमायूं था वो भाइयों में सबसे बड़ा था। और कहा जाता है दोस्तों कि जब बाबर की मृत्यु होती है, बाबर की मृत्यु के 4 दिन के पश्चात ही, वह उस समय हुमायूं जो था वो 23 वर्ष का था। कितने दोस्तों? 23 वर्ष का था। और 23 वर्ष की आयु में वह दोस्तों हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। हुमायूं जो था दोस्तों, मुगल शासकों में मात्र एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। पेपर में पूछ सकता है कि भाइयों कि भाई कि साम्राज्य का विस्तार या साम्राज्य का विभाजन किस बादशाह के शासनकाल में हुआ? वो हमें पता होना चाहिए। कौन है साथियों? हुमायूं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। वो दोस्तों सबसे बड़ा इसका प्रतिद्वंदी कौन था दोस्तों? कौन था? शेर खां था। ठीक है। हुमायूं का समकालीन जो अफगान नेता था उसका नाम क्या था? शेर खां था, जो इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों मुझे एक लाइन याद आती है, ये वही शेर शाह सूरी मतलब शेर खां है, ये वही शेर खां है जिसे उपाधि मिली थी किस चीज की दोस्तों? एक सेकेंड। हाँ, इसी शेर खां को दोस्तों उपाधि मिली थी क्योंकि इसने दोस्तों एक ही वार में एक शेर को मार दिया, जिसके कारण इसको शेर खां की उपाधि मिली। क्यों? किसने दिया था दोस्तों पता है? बहार खां, ये नाम है, दक्षिण बिहार का सूबेदार था, उसका नाम था बहार खां। बहार खां लोहानी ने क्या किया दोस्तों? उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त भी किया था। ठीक है। आगे दोस्तों एक चीज याद आती है मुझे शेर खां की। शेर खां ने दोस्तों जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था मुगलों के साथ, तो उस समय ही शेर खां ने कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। किसको बोला? मुगलों को, कि अगर मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। किसने कहा था? शेर खां ने कहा था। किसको? मुगलों को। क्लियर। अब आगे चलते हैं साथियों। वहीं पर हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि उसके शासनकाल में शेर खां धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ाता गया। अगला पॉइंट, शेर खां ने 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया था। जी हाँ दोस्तों, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा मतलब एक स्थान का नाम है जहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में किसकी दोस्तों पराजय होती है? हुमायूं की। और हुमायूं की पराजय के बाद ही यह शेर शाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया तथा सिक्के भी चलाए थे, क्योंकि दोस्तों उसकी यह एक अच्छी विजय मानी गई, जिसमें कि वो कौन सी विजय? चौसा का युद्ध। ठीक है। चौसा के युद्ध में हुमायूं जब पराजित होता है, पराजित होने के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिलती है और उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का भी चलवाया था। कौन से युद्ध में दोस्तों? चौसा के युद्ध में। अगला चलते हैं। शेर खां ने हुमायूं को 17 मई 1540 को बिलग्राम कन्नौज के युद्ध, कन्नौज कहाँ दोस्तों? यूपी में, कन्नौज के युद्ध में पुनः परास्त किया। इस बार हुमायूं को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है
ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं को भागना पड़ा? वो था दोस्तों अपना कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला पॉइंट क्या है? अपने निर्वासन काल 1540 से 1555, मतलब कि जब उसका समय काल नहीं था, जैसे निर्वासन काल मतलब कि कोई उसका जो निवास काल नहीं था, 1540 से 1555। एक पेपर में एक और पूछा जाता है, ऐसा कौन सा शासक था जो 15 वर्षों तक घुमक्कड़ या घुमंतु की तरह व्यतीत किया? वह है दोस्तों कौन? अपना हुमायूं। ठीक है, अब आगे लिखा है, अपने निर्वासन काल में हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। हुमायूं ने क्या करा है? ईरान का एक शाह बंदा था, उसके वहां पे शरण लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वासन काल में ही हुमायूं ने हिंदाल कौन था? मैंने अभी बताया। हिंदाल क्या था? उसका भाई था। किसका? हुमायूं का ही छोटा भाई था। हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था गुरु शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये नाम था। उनकी पुत्री थी हमीदन बेगम। ठीक है, से 29 अगस्त 1541 में विवाह किया जाता है, जिसके थोड़े ही समय बाद अकबर जैसे महापुत्र का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। ठीक है भाई, अगर ये इतना 15 साल से घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत किया, लेकिन एक अच्छी चीज हाथ लगी, कौन? कम से कम इसकी शादी तो हो गई और एक प्यारा सा पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम है सम्राट अकबर। ठीक है, जिसने दोस्तों सबसे अधिक अभिलेख लिखे थे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता है कि अकबर का कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिसमें उसका हृदय परिवर्तन हुआ, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट्स में मुझे लिखना। ठीक है, अगला, उसने बैरम खा। दोस्तों यहां हम बात करते हैं बैरम खा। बैरम खा कौन होता है? दोस्तों बैरम जो खा था, ये एक तरीके से हम कहें हुमायूं का मंत्री था। कौन था? मंत्री था, दायां हाथ था, ये मान लो दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बैरम खां की सहायता से ही अफगानों को हरा करके, अफगान कौन थे? ये शेर खां, ये क्या था? अफगान शासक था। इसको हराया किसकी सहायता से? बैरम खां की सहायता से। और 23 जुलाई 1555 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो बैरम खां दोस्तों कौन है? इसका मंत्री था। किसका? हुमायूं का। और दोस्तों याद रखना, बैरम खां की सहायता से ही जो हमारा कौन? हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठने के काबिल होता है। किसको हटा करके? अफगान शासक शेर खां को। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसकी मृत्यु 1 जनवरी, अरे नए साल पे ही मर गया, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल करके गिरने से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा बादशाह था, ऐसा कौन सा शासक था जो कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हुई? वो कौन है दोस्तों? वो है आपका हुमायूं। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। भाई कमरान को काबुल, कांधार और पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर। दोस्तों ये जो है, ये एरिया जो है वो अपने भाइयों में बांट देता है। क्लियर? तो दोस्तों हुमायूं ने क्या किया, दोबारा बता रहा हूं, हुमायूं ने अपने पिता के आदेशानुसार कमरान को काबुल, कंधार और पंजाब दिया, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर दे दिया। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है, इसके अलावा उसके चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा तो जो थे, उनको बस्तखा की जागीरें प्रदान कर दी। क्लियर हो गया? एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, एक इतिहासकार है, उसका नाम है लेन पुल। क्या नाम था दोस्तों? लेन पुल। ये सबसे ज्यादा फेमस था दोस्तों इसके शासनकाल में। लेन पुल क्या कहता है दोस्तों? टिप्पणी लिखता, कहता हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। लड़खड़ाने का मतलब क्या है दोस्तों? ये भाग गया, 15 साल किसने? अफगान शासक ने शासन किया, फिर दोबारा से ये आया और एक तरीके से जीवन अपना इसने कैसे बिताया? घुमक्कड़ों की तरह बिताया।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों लेनपूल क्या लिखता है, कहता है ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हुई। लड़खड़ाने का मतलब क्या दोस्तों, इसकी गिर करके ही तो मृत्यु हुई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हुमायूं एक ऐसा शासक था जो दोस्तों सबसे ज़्यादा मंदिरा पान और नशीली पदार्थों का यूज़ करता था। ठीक है, तभी इसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत होगी। आगे चलते हैं साथियों, हमारा अगला पॉइंट कहता है कि 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नवीन दुर्ग की स्थापना करी। अगला पॉइंट, इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना करी। पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि हुमायूं की जो सौतेली बहन थी उसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम, और उसने क्या लिखी दोस्तों, हुमायूं नामा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखी जो उसके इतिहास की संपूर्ण जानकारी को देता है। दोस्तों ये मैं अगली क्लास में आपको किसके बारे में बताने जाऊंगा, शेर शाह सूरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। अगर आपको दोस्तों कोई चीज़ ना समझ आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट से बताना, मैं और डीप आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।